को भी आतंकियों ने बर्बरता से मार डाला। एक तरफ जहां देश में उबाल है तो वहीं दूसरी तरफ सपा बीजेपी में जबरदस्त भिड़न चल रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सपा के नेता जिस तरह के बयान देते हैं उससे पता लगाने में मुश्किल हो जाती है कि ये सपा के नेता हैं या फिर पाकिस्तान के प्रवक्ता। हालांकि अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला और एक लाइन में कहा, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करती है, भ्रम फैलाती है। समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं कि ऐसी चीजों को रोका चाहिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। योगी कहते हैं कि पहलगाम हमले पर जिस तरह के बयान सपा के नेता दे रहे हैं उससे ये पता लगाना मुश्किल है कि बयान सपा के नेता दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता। इनकी भाषा एक सी है। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। योगी इतने पर ही नहीं रुके। वो कहते हैं कि पहलगाम हमले से देश दहशत में है, लेकिन सपा के नेताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। योगी शुभम द्विवेदी की हत्या का जिक्र करते हुए सीधा सवाल अखिलेश यादव पर उठाते हुए कहते हैं, सपा के अध्यक्ष तो शुभम को अपना मानते ही नहीं थे। वो तो कहते हैं कि वो कौन सा हमारी पार्टी का है। वैसे जवाब में अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बीजेपी का काम केवल लड़वाना है। कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम। स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहां के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। पिछले दिनों सीएम योगी पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम के परिवार से मिलने पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार को चाहिए कि पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को सरकार 5 करोड़ का मुआवजा दे और संभव हो तो सरकारी नौकरी भी दे। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनके परिवार जो शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया की जान गई, मुखिया शहीद हुआ है। अगर मुखिया शहीद हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि वो उनके परिवार को सरकारी नौकरी दें। 5 करोड़ अगर कम लग रहे हों, बीजेपी को अगर लगता हो कम है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि 10 करोड़ कम से कम उनके परिवार के सदस्यों की मदद करें। और सवाल ये नहीं है कि आप शहीद के घर गए कि नहीं गए, आतंकवादी हमारे घर में कैसे आ गए। ये जो अपना झूठा प्रचार करते हैं और दिखावटी जो अपना संवेदनाएं दिखा रहे हैं, सच्ची संवेदनाएं प्रकट कर दे भारतीय जनता पार्टी। पहलगाम हमले पर योगी केवल सपा पर ही नहीं गरजे, उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी जातिवाद विभाजनकारी राजनीति होगी तो जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का प्रयास ऐसे ही किया जाता रहेगा। ये कांग्रेस और सपा एक ही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा देश जहां पहलगाम का बदला चाह रहा है, तो दूसरी तरफ नेताओं में बयानबाजियां हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब खबर